हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार आपका कैरियर मेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपका प्यार बहुत हमें मिल रहा है और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना है और कैरियर मेंटर के साथ जुड़े रहना है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि बिल्कुल बेसिक से हम आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो हमारा सेशन चल रहा है बेसिक इंग्लिश का, बेसिक ग्रामर का। तो जितने बच्चे बिगिनर्स हैं उन तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। और फिर अभी हम छोटे छोटे पार्ट में इसे लेकर चल रहे हैं, फिर लॉन्ग वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही बच्चे कुछ और इंगेज हो जाए, कुछ जुड़ जाएं, तो फिर एक लॉन्ग वीडियो बनाने में भी मजा आएगा और हम लोग जल्दी से लाइव आने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आप लोग प्यार बनाए हुए हैं वैसे बनाए रखिए, है ना। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट करते हैं आप, जब, है ना, हमें और अच्छा लगता है कुछ और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेकर हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया था बेसिक इंग्लिश का। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 जो है वो देख जरूर लीजिएगा। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि इंग्लिश क्या होता है ना। इंग्लिश की अगर बेसिक इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश क्या होता है, आपको पता है कि एक हम इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, एक भाषा के रूप में पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश हमारा क्या है भाई, एक भाषा है। और ये जो भाषा है, हमने कहा था कि पूरे इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं मेरे भाई? 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर्स को एक और आपने नाम दिया था, क्या कहा था? अल्फ़ाबेट। क्या कहा था? अल्फ़ाबेट। लेटर तो हमारे 26 होते हैं, अक्षर हमारे 26 होते हैं, वर्ण हमारे 26 होते हैं, लेकिन भैया अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला होता है वो इंग्लिश में एक ही होता है, ए से लेकर जेड तक। कोई पूछता है आपसे कि ए क्या है, तो बोलना कि लेटर है, बी क्या है, लेटर है, सी क्या है, लेटर है, जेड तक जाओगे, लेटर है इंडिविजुअली। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि ए से लेकर जेड तक क्या है, जब आप सेट तैयार करते हो तो इसे क्या कहते हैं? हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। डेट्स वाई आप कह सकते हैं कि लेटर का प्लूरल लेटर्स तो होगा, लेकिन कभी अल्फ़ाबेट का प्लूरल हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते। वजह क्या है? आपको पता चल गया कि अल्फ़ाबेट एक ही होता है ना। अब इस 26 लेटर्स को हमने दो पार्ट में बांटा था। एक को वोवेल बोले थे और दूसरे को कॉन्सोनेंट बोले थे। वोवेल स्वर हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो कॉन्सोनेंट है, जो इसे हम व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये हमारे बी, सी, डी, है ना। जो भी वोवेल्स को छोड़ दिया जाए, रेस्ट हमारा जो बचेगा वो सब के सब क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। आई होप कि ये बातें आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद हमने बात किया था वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है? तो ये होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस। ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है जब अक्षरों को मिलाते हैं और मीनिंगफुल सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, तो हम इसे शब्द के नाम से जानते हैं, है ना। इसी शब्द के बाद हमने आपसे बात कही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जिसे हमने हिंदी में कहा था शब्द वर्गीकरण। एक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड होता है मेरे भाई। क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको हर चीज एक एक बात याद हो जाए। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा सुनना, पेशेंस रखना मेरे भाई, बहुत काम आने वाला है। तो ये वर्गीकरण क्या होता है शब्दों का, क्यों हमें जरूरत पड़ता है पढ़ने का? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखिएगा कि ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स होता है। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के साथ साथ आपको जानना है कि किसी भी वर्ड के फंक्शन के बारे में भी आपको बताता है। जब तक किसी वर्ड के फंक्शन को नहीं जानोगे, उसका यूजेज को नहीं जानोगे कि वाक्य में कैसे यूज हुआ है, तब तक शायद उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहना गलत होगा। आप नहीं कह सकते हैं किसी भी वर्ड को कि ये जो हमारा गिवन वर्ड है ये नाउन है या प्रोनाउन है ना, या एडजेक्टिव है या वर्ब है। कब तक आप नहीं बता सकते हैं? जब तक कि हम उसे सेंटेंस में आपको ना लिख कर दें। अगर मैं आपसे कहूं कि बुक क्या है, तो सबका जवाब आएगा भाई बुक का मतलब तो किताब होता है, और किताब हमारा नाउन होता है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है मेरे भाई। लेकिन अब आपने तो बुक को नाउन कह दिया, क्या बुक नाउन है? अब कहोगे सर बिल्कुल नाउन है। तो बंधु, हमने क्या कहा कि किसी वर्ड को देखकर आप नहीं बता सकते हो कि वो नाउन है या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर आपसे कहा कि बुक योर टिकट,
बुक योर टिकट। अब बताओ बुक योर टिकट में बुक क्या है? क्या आपका जवाब सही था? क्या आपने नाउन कहा था और नाउन का मतलब यहाँ पे किताब से है बुक का मतलब? बिल्कुल नहीं सर, ये तो यहाँ पे फंक्शन बदल गया। डेट्स वाई हमने आपसे कहा किसी भी वर्ड को जब तक यूज नहीं कर लो, उसके फंक्शन को नहीं जान लो, तो किसी भी वर्ड का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते हैं। आई होप कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बुक हमारा बन गया है वर्ब। बुक योर टिकट में बुक क्या है? वर्ब है, और इसका यूज यहाँ पे वर्ब की तरह हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। हम फंक्शन को आपको बताएंगे। हमें इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में आप किसी भी वर्ड के फंक्शन को जानो, तभी आपको मजा आएगा आगे पढ़ने में, है ना। क्योंकि अब कंपटीशन में भाई मेरे उस तरह से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, आपको वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट याद करोगे तभी आगे एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। डेट्स वाई आपको इसी तरह से पढ़ना है जैसे हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा समझने का। आगे बात यहाँ तक हमने बात पिछले वीडियो में भी कर लिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच तक क्या होते हैं डिटेल में हमने बात किया है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको याद रखना, सबको पता होगा, ऐसे बेसिक बात है, जो जानते हैं कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज ज़रूर मिलेगा। आप ज़रूर देखें, ध्यान से समझें, चीज़ों को सीखिए। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं, 8 होते हैं। सबसे पहला हमारा जो होता है भाई वो नाउन होता है। हम इसी तरह से सारा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उनको भी ज़रूरी होता है समझ आना, ठीक है। तो सबको समझ में आएगा। बस आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। चलो अब नाउन क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो सबको पता है कि नाउन जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं मेरे भैया, नेमिंग वर्ड होते हैं। दुनिया का कोई भी आप नाम ले लो, एक सिंगल नाम हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ कोई ऐसा एक नाम बताओ जो नाउन ना हो। शायद आपका जवाब नहीं आ सकता है, आप नहीं बता सकते हो कि सर ये नाउन नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पूछा एक नाम बताओ, और दुनिया के जितने भी नाम हैं जिसको भी आप याद करते हो, है ना, वो भी बेटा नाउन ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नाउन नहीं है, ठीक है। तो सब हर चीज़ क्या है, इवन की जो चीज़ें आपको दिखता हो न दिखता हो वो भी नाउन है। जैसे हवा, हवा तो दिखता नहीं है फिर भी नाउन है। ईमानदारी दिखता तो नहीं है फिर भी नाउन है। बोलो भगवान दिखते तो नहीं है, अरे बोलो नाउन है कि नहीं? बिल्कुल सर नाउन ही है। समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब दूसरा हमारा बात जो आता है वो क्या आता है, प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होता है, इसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम इसका मतलब होता है, देखो यार, प्रो का मतलब होता है इन स्टीड ऑफ। प्रो मीन्स क्या होता है, इन स्टीड ऑफ, और नाउन का मतलब होता है नेम। तो जो नाम के बदले आता है, जो नाम के जगह पर आता है, वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब क्यों जरूरत पड़ता है किसी भी प्रोनाउन को, है ना, यूज करना? तो याद रखिएगा कि ये जो काम करता है ना भाई, वो क्या करता है, रिप्लेस करने का काम करता है। तो हम बोलेंगे रिप्लेसेस अ नाउन। जो नाउन का जगह ले ले, जो नाउन के जगह पर आए, जो नाउन के बदले आए, उसे क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कहो सर कैसे रिप्लेस करेगा? सपोज करिए कि अगर आपके घर में कभी इनविटेशन कार्ड आया होगा, अगर इनविटेशन कार्ड आया होगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, है ना, अगर मान लीजिए कि वो पापा के नाम से ही आता होगा, है ना, आपने देखा होगा तो पापा के नाम से ही जनरली आपको कार्ड दिखते होंगे ना। अगर मान लो कि पापा बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो जाने में असमर्थ हैं, है ना, तो वहाँ पे उस रिलेटिव्स के यहाँ कौन जाता है भाई, आप जाते हो, है ना। आप रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो तो रिलेटिव्स वाले आपको पहचानते होंगे, तो भी आपसे जरूर पूछते हैं कि पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। तो आप क्या बोलते हो, नहीं पापा नहीं आए, उनके बदले हम आए हैं, उनके बदले आए। बोलो पापा कौन है भाई, पापा कौन है? अब मत बोलना रोहन सिंह,
बेटा हमें रोहन सिंह मोहन सिंह से मतलब नहीं है, आपको बताना है पापा हमारे नाउन हैं, नेमिंग वर्ड है, और इस नेमिंग वर्ड को रिप्लेस आपने किया, आप कहलाओगे अपने पापा के, अरे बोलो ना सर, प्रोनाउन। आज के बाद बोलना पापा हम आपके कौन है, अरे हम आपके कौन है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो याद रखना प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के जगह पर आता है, रिप्लेस करता है। ठीक है, चलो जी प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब एडजेक्टिव की बात करोगे, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। ये विशेषण का मतलब है भैया जो विशेषता को बताता है। विशेषता का मतलब क्या है कि ये क्या करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है। हमने लिखा क्वालिफाइज। अब बात यहाँ पे आता है सर क्वालिफाई करता है तो किसको करता है कि ना, तो याद रखना ये क्वालिफाई करने का काम करता है नाउन को। अब हम आपसे जानना चाहते हैं क्या नाउन को क्वालिफाई करता है तो प्रोनाउन की भी विशेषता बताएगा, कभी कभी बताएगा कि कभी नहीं बताएगा, बोलो। अब क्या नाउन की विशेषता बताने वाले हमेशा प्रोनाउन की विशेषता बता सकते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए सर बिल्कुल बता सकता है ना। जो नाउन के जगह पर आया है, नाउन के बदले आया है ना, गांव में देखना लड़ाई होता है पड़ोसी से, अगर पापा से पड़ोसी की लड़ाई हो रही है ना, बेटा कहीं से आता है ना, अगर पापा को गाली दे दिया है पड़ोसी, है ना, बेटा को लड़ने का मन रहता है तो क्या कहता है कि तुम मेरे पापा को गाली नहीं दिए हो, अरे बोलो ना किसे दिए हो, मुझे। क्यों भाई, क्योंकि पापा को गाली दिया मतलब बेटा को गाली दिया, क्योंकि पापा नाउन थे और नाउन के बदले बोलो प्रोनाउन गया था। बात समझ में आ रहा है ना, तो याद रखना जो नाउन की विशेषता बताता है ना भाई, वो हमेशा प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। क्लियर है बातें, चलो जी। अब बात आता है हमारा अगला वर्ब। वर्ब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है, तो याद रखना इसे आप बोलते हो एक्शन वर्ड। ये क्या है हमारा भाई, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है ना, ये एक्शन वर्ड है। एक्शन तो बताता ही है, एज वेल एज याद रखिएगा ये आपको स्टेट भी बताने का काम करता है। ठीक है, ये स्टेट भी बताता है, आपको याद रखना ये कभी कभी पोजीशन भी बताएगा। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल याद रखना इसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं ना। सारा एग्जाम्पल के साथ हम आगे बताने वाले हैं, बस ऐसे ही बने रहिए आप। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब को हम कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण भाई क्या होता है ना, क्रिया की आपको पता चल रहा होगा कि सर एक विशेषता तो बताने का काम करता है, लेकिन किसका भाई, क्रिया की। विशेषता बताने के लिए इंग्लिश जो लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं क्वालिफाइज। ये क्वालिफाई करेगा, किसको करेगा, बहुत बढ़िया आपने कहा सर, ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। अब ये बात और एक यहाँ पे चीज हम ऐड करना चाहेंगे, ये वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही है, साथ ही साथ याद रखना एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। किसको करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। और एक बात याद रखना, ये अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। जब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो वहां पे ये बताएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए सिंपल बातें याद रखना है कि जो वर्ब की विशेषता बताए वो हमारा एडवर्ब होता है। ए एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, ए अनदर एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। बात आई समझ में, बिल्कुल। अगला जो हमारा है प्रीपोजिशन, इसे कहते हैं संबंध सूचक अवयव। ये संबंध सूचक है भाई, ये संबंध बताने का काम करता है, रिलेशन बताने का काम करता है। अब जरा सा इस पे ध्यान दिया जाए, ये प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। प्री मीन्स बिफोर, पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई, स्थान, प्लेस, रैंक, जगह। समझ में आ रहा है, तो जिसका स्थान नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। बताइए समझ में, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है और ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा। ठीक है, जनरली कभी कभी बाद में भी दिखेगा, वो बात की बात है। फिलहाल याद रखना ये पहले आकर उस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। ठीक है, चलिए जी, तो हम इसे कहना चाहेंगे अगर ये संबंध बता ही रहा है तो क्या हम रिलेटिंग वर्ड लिख दें, अरे बोलो इजाजत है, लिख दे भाई, बोलो। हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा कि सर रिलेटिंग वर्ड ही तो हम बोल सकते हैं इसको, है ना, रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। अब अगला जो हमारा आता है वो है भैया कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन ये समुच्चय बोधक है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, हम गलती से इसको पढ़ देते हैं कंजक्शन।
एक कंजक्शन नहीं है बेटा, एन को खाना मत, है ना, एक खाने का चीज नहीं है, एक कंजक्शन नहीं है, क्या है, कंजंक्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन या जंक्शन, तो याद रखना जंक्शन नहीं होता है, जंक्शन बोलते हैं ना, पटना जंक्शन न कि जंक्शन। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हमारा कंजंक्शन है, इसे समुच्चय बोधक बोलते हैं। एक कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, तो ये जोड़ने का काम करता है। कनेक्टर होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है। कनेक्टर से आपको याद आ रहा होगा जोड़ने वाला, है ना। अगर जब आप देखिएगा, अगर आपकी शादी होने वाली होती है, अगर आपका जॉब हो जाता है, तो देखना घर में एक ना आदमी आता है पापा के पास, है कि नहीं। पापा से बोलता है कि बेटा का शादी करिएगा, है ना, जॉब तो ले ही लिया है। पापा भी तैयार होते हैं, जी बिल्कुल करेंगे, है ना। बेटा का भी मन कर रहा है शादी करने का, है कि नहीं, बर्दाश्त करो, जॉब ले लो पहले, उसके बाद देखना, ठीक है। तो चलो ये बात समझिए। अब वही आदमी जाता है लड़की वाले के पास, वहां भी बोलता है एक लड़का देखे जॉब में है। अब बोलो, ये जो आदमी इधर और उधर उस तरफ जो आया है, ये कौन है? कहो सर मजा आ गया, यही तो हमारा कनेक्टर है। बोलो, इसे हम कह देंगे भैया कनेक्टिंग वर्ड। क्या करता है भाई? ये जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर है, ज्वाइनिंग वर्ड है। गांव में हम लोग इसे अगुआ कहते हैं कि ना। चलो जी, बहुत अच्छा बात है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। अब इंटरजेक्शन कैसे समझेंगे सर? तो याद रखिएगा, ये विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य क्या है? ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, जो सडन होता है ना। अगर सपोज करो किसी जगह पे आप घूमने जाते हो, जगह अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं? वाह क्या जगह है, वाह क्या जगह है। क्या ऐसा कभी पड़ोसी से पूछकर बोला आपने कि भाई अच्छा लग रहा है, वाह बोले? नहीं भाई, ये आपकी फीलिंग है, ये निकलेगा ही निकलेगा, है ना। ये सडन होता है। अगर कोई आप काम कर रहे हो, उंगली आपकी कट जाए, क्या बोलते हो? उफ। दुख होता है ना, ये उफ क्या है बोलो ना। अरे सडन है भाई, सडन है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते अगर हम नीचे गिर जाएं, आपके मुंह से आवाज आएगी वाव। अरे बोलो नालायको, वाव ना, वाव नहीं बेटा, जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा? सडन ही तो होगा, बोलो हाँ। और इसी सडन फीलिंग को हम क्या कहते हैं भाई? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हम इसे कहेंगे, ये हमारा क्या है भाई? तो इसे कहेंगे सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम करता है, जो चीजें अचानक होती है ना। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। आई होप कि आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज के बाद इस सब के बारे में आपको याद रखना है, आप अब नहीं भूल सकते हैं। अब इनके फंक्शन कैसे काम करते हैं, इनके टाइप्स कैसे हम याद रखेंगे, तो ये सब का यूज हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये कैसा सेशन लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपना प्यार जरूर देना, लाइक कमेंट करके, ठीक है। इंतजार होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।